जी हाँ, आपका स्वागत है देवमाली में, जिसे भारत सरकार ने सर्वश्रेष्ठ टूरिज्म पैलेस के रूप में घोषित किया है। देवमाली गांव में कैंसर का झाड़ा भी लगता है और स्थानीय लोगों में मान्यता है कि यहाँ कैंसर पीड़ित लोग जो झाड़ा लगवाते हैं वो ठीक भी होते हैं। तो खूबसूरत देवमाली गांव और देव मंदिर और देव दरबार के दर्शन करने के लिए चलो चलते हैं देवमाली हमारे साथ। तो बोलो जय श्री देवनारायण जी की। जय श्री देवनारायण जी की। देव दरबार के दर्शन करने के लिए आज हम पहुँचे हैं देवमाली ब्यावर में। कलयुग में सतयुग के एहसास वाला गांव है देवमाली। श्री विष्णु के अवतार कहे जाने वाले वीर देवनारायण जी का मंदिर, जो गुज्जर समुदाय के आराध्य देव हैं। यह मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है। मानसून के समय खूबसूरत नज़ारों से युक्त देवमाली में मात्र पक्का निर्माण सिर्फ एक देवनारायण जी के मंदिर का ही है। इसके अलावा यहाँ सभी के पास कच्चे घर हैं। यहाँ जितने भी लोगों के पास पैसे हैं लेकिन पक्के निर्माण नहीं करवाते हैं। मानसून के दौरान देवमाली का मंदिर पहाड़ी पर होने के कारण तथा यहाँ के लोगों का आस्था का केंद्र होने के कारण यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। हमने भी श्री देवनारायण जी के धूणे का दर्शन किया और फिर हम बड़े सीढ़ियों से आगे। आज सुबह ही यहाँ बारिश होने के कारण रिमझिम फुहारे पूरे दिन भर चल रही थी, जिससे यहाँ का मौसम बहुत ठंडा और अच्छा हो रखा था। फिर हमें सीढ़ियों से चढ़ते हुए दर्शन किए और इतने प्राकृतिक अच्छे पहाड़ी और परिवेश पर ये मंदिर स्थित हैं कि एक बार अगर आप ऊपर से मंदिर के ऊपर से पूरे गांव को देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। सच में बहुत ही खूबसूरत यहाँ का मंदिर और गांव है। देवनारायण जी की वीर गाथाओं से संबंधित यहाँ पर छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाई गई थी और मूर्तियों के द्वारा यहाँ देवनारायण जी की बाल्यकाल की कहानियों, उनके वीरता की कहानियों को दर्शाया गया था। तो हमने भी वहाँ वीरता की कहानियों को देखा और श्री देवनारायण जी, सवाई भोज जी, माता साडू सभी के दर्शन करने के लिए आ गए। जय श्री भोलेनाथ। यहाँ भोले बाबा का जलाभिषेक हो रहा है, तो भोले बाबा की जय जय करते हुए हम निकले आगे। तो आप भी हमारे साथ आइए सवाई भोज जी के मंदिर तक दर्शन करने के लिए। नारायण जी ने गो रक्षा के लिए तथा नीम की औषधियों से यहाँ इलाज किया था। अभी भी यहाँ नीम के पत्तों की पूजा होती है तथा नीम की लकड़ी को स्थानीय लोगों की मान्यता के अनुसार नहीं जलाया जाता है। मंदिर के दर्शन लाभ से पहले खूबसूरत मूर्तियों की वाटिकाओं को देखते हुए हम बढ़े आगे पहाड़ी पर से मंदिर के नीचे से पूरा गांव का दर्शन हमें हो रहा था। इतना खूबसूरत व्यू आ रहा था ऊपर से, और वो पहाड़ी पर बैठे थे थोड़े से कबूतर। यहाँ से पूरे गांव को देखने पर गांव एक समुदाय के रूप में दिखता है। सारे मकान कच्चे हैं, कोई भी मकान, कितने भी पैसे वालों, किसी का मकान पक्का नहीं था। यहाँ के स्थानीय लोगों से पता चला कि ये लोग घरों में ताले भी नहीं लगाते हैं। फिर देवनारायण जी के मंदिर के लिए, सवाई भोज जी के दर्शन के लिए हम बढ़े आगे और आगे बढ़ते हुए सीढ़ियों से मंदिर को दर्शन करते हुए स्थानीय या गुर्जर समुदाय के जो बाबा जी थे उनसे हम बात करते हुए बढ़े आगे। उन्होंने हमें देवनारायण जी की इस गुफा के बारे में, उनकी वीर गाथाओं के बारे में, 23 वीर बगड़ावत भाइयों की कथाओं के बारे में हमें बताया। फिर हमने आगे दर्शन लाभ लिए। देवमाली के गुज्जर समुदाय के लोग यहाँ देवनारायण जी तथा अपने पूर्वजों की मान्यताओं, दिशा निर्देशों का अनुसरण करते हैं। यहाँ सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ ये लगी, देवमाली के जो नीचे गांव स्थित है, यहाँ लोग शुद्ध शाकाहारी हैं तथा इस गांव में शराब का सेवन भी नहीं किया जाता है। देव दरबार के दर्शन के बाद हमने ऊपर सवाई भोज तथा माता साडू के दर्शन करने के लिए आगे बढ़े। यहाँ आने के लिए और मंदिर से वापस निकासी के लिए रास्ता अलग था ऊपर जाने के लिए। और देखो बारिश अभी भी जारी है। बारिश से यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो चुका था। ऊपर बादल थे, इस कारण धूप नहीं थी और ठंडा मौसम और ठंडी ठंडी हवाएं थी, जिसके कारण हमें पहाड़ी पर चढ़ने में भी समय नहीं लगा। और देव दरबार के दर्शन के बाद जब हम ऊपर गए तो ऊपर से वहाँ पर नीचे देवमाली के गांव को देखकर सुकून सा
फ़ील हुआ, इतना सुकून, मतलब इतना अच्छा यहाँ से व्यू था। और आसपास के लोगों में आस्था का केंद्र है, वो लोग दर्शन करने के लिए भी आए। दर्शन लाभ के बाद जिन लोगों को यहाँ फ़ोटो लेना था उन्होंने फ़ोटो भी लिए, और हम भी बढ़े आगे ऊपर की ओर। तो देखिए ऊपर इतना खूबसूरत नज़ारा था, और आज मौसम ने हमारा साथ दे दिया, इंद्र देवता की हम पे कृपा हुई, तो इतना खूबसूरत और अच्छा मौसम हो गया। फिर एक बार हम प्राकृतिक, देखो आपको गांव दिखाते हैं, यहाँ से इतना खूबसूरत, मतलब देववाली का गांव है। कहते हैं ना आजकल गांव में गांव वाली बात नहीं रही, सच में गांव सारे पक्के हो चुके हैं। लेकिन इस खूबसूरत देवमाली गांव को देखकर आज सच में आपको गांव में गांव वाली बात आएगी। यहाँ के सारे मकान कच्चे हैं, ये अपने अभी भी पूर्वजों के दिशा निर्देशों का और मान्यताओं के अनुसार यहाँ पक्के निर्माण नहीं करते हैं। और देखिए कितना खूबसूरत गांव है, चारों ओर हरियाली, पानी, यहाँ पानी तो पानी और नदियाँ तालाब तो खूब सारे हैं, जिसके कारण यहाँ हरियाली या खेती की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ खूब सारे दर्शनार्थी भी आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। और ये देखिए नज़दीक से गांव की खूबसूरत एहसास, इतना खूबसूरत घर था, सारे घरों पर गोबर और मिट्टी की निपाई हो रखी थी। और वो वहाँ पे या तो कोई बड़ी नदी है या तालाब है जो हमें यहाँ से दिखाई दे रही थी। यहाँ मतलब आप जो प्राकृतिक परिवेश होता है उसको अगर आप कैमरे में कैद करना चाहो तो उसकी खूबसूरती को 10% भी कैमरे में कैद नहीं कर सकते। जो कैमरा दिखाता है और जो सच में आप वहाँ आकर देखते हो और उसको फील करते हो, उस खूबसूरती का अंदाज़ा तो आप नहीं लगा सकते कैमरे के द्वारा। फिर भी मैं अपना अच्छा प्रयास करूँगी आपको वो गांव दिखाऊं। और देखिए मेरे को ये सबसे अच्छी चीज़ लगी, जो यहाँ छोटे छोटे पत्थर हैं पहाड़ों के जो अवशेष है, उस पर देखो ये किसी ने घर बनाया है, छोटा सा एक घर। मेरा मन कर रहा था कि चलो इस घर में अपन रह जाते हैं 2-3 दिन के लिए। देखो छोटा सा खूबसूरत घर बनाया है किसी ने पहाड़ी पे, कच्चा है, कच्चे छोटे छोटे पत्थरों से बनाया है, लेकिन बहुत खूबसूरत गांव था। हमारी इच्छा थी इस गांव को वहाँ नीचे नज़दीक से होकर जाएं, लेकिन हमें आगे भीलवाड़ा के लिए आगे निकलना था और हमारे पास समय कम था, इसलिए हमने गांव को ऊपर से ही देखा, गांव के अंदर नीचे नहीं जा पाए। देवमाली की खूबसूरत गांव के नज़ारों का लुत्फ़ उठाने के बाद हम बड़े मंदिर परिसर की ओर आगे। यहाँ छोटा शिवलिंग और नंदी जी की मूर्ति थी, जिनके दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़े। यह जो चुंदरी ओढ़ाई हुई थी यह थी माता साडू, और मुख्य मंदिर यहाँ है सवाई भोज जी का। सवाई भोज जी के मंदिर में हमने दर्शन किए, इनके मंदिर के चारों ओर परिक्रमा की। उसके बाद हमने माता साडू के भी दर्शन किए। तो जे माँ साडू की साडू माता के दर्शन के बाद हम गए नीचे। वहाँ पर मोली, धागे या फिर चूड़ी, क्लिप, रबड़ किसी न किसी से बांध कर लोग कुछ ना कुछ मांग रहे थे। तो मैं कहाँ पीछे रहने वाली थी, अब भगवान के घर आए तो कुछ मांगे बगैर तो कैसे ही जाएं। तो फिर मैंने भी यहाँ देव नारायण जी से कुछ मांगा, जय हो देव दरबार की, मेरी इच्छा आप जल्दी पूरी करना, वापस हम देवमाली दर्शन के लिए आएंगे। देवमाली के मुख्य जो मंदिर का प्रवेश द्वार था उसका ये निर्माण कार्य चल रहा था। बहुत ही भव्य प्रवेश द्वार बन रहा है, अभी इसका निर्माण कार्य चल रहा था। तो इसके दर्शन के बाद हम देव नारायण के मुख्य गांव की ओर, देवमाली के गांव की ओर बढ़े आगे। यहाँ देवमाली के मंदिर के यहाँ जो छोटी छोटी दुकानें लग रही थी उन दुकानों पर से हमने देखा, और कुछ लेना तो हमें कुछ नहीं, लेकिन यहाँ लोगों ने छोटी छोटी दुकानें, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो दर्शनार्थी या लोग आते हैं उनको कुछ सामान सुविधा हो जाए, उनका भी रोज़गार चल जाए। छोटी छोटी सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे ये मिट्टी के कप, मिट्टी का ये टिफ़िन था, मिट्टी की इसमें ये बर्तन था, बहुत अच्छे थे, ये गुल्लक थे, जो बहुत खूबसूरत सामान लगे मिट्टी को। उसके बाद ये मेरा भांजा वो बोल रहे हैं कि कुछ नहीं तो मामी ये ले लो, रास्ते में काम आएगा, लेकिन हमें ये लेना नहीं था।